जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें जीते रिपोर्टर कॉर्नर। मैं हूं तलाल इश्तियाक। जैसा कि आपको पता है कि भारत की जानिब से मशकों की जो फौजी मशकें हैं वो जारी हैं और उसकी आड़ में कराची पर हमले की एक दीगर भपकी भी सामने आई है, जिस पर पाकिस्तानी फौज भी अलर्ट है। लेकिन दूसरी जानिब जो मई के महीने में भारत को पाक फौज की जानिब से दिया गया जवाब था, वो शायद उसकी आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। हमारे फील्ड मार्शल ने भी एक दफा बल्कि कई दफा बावर करवाया है इंडिया की फौज पे और इंडिया की हुकूमत पे कि इस दफा अगर जारियत की गई तो उसका जवाब जो होगा वो बहुत मुख्तलिफ और बहुत जोरदार होगा। दूसरी जानिब फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर बनने की बाज़गश्त हो रही है, बिलावल भुट्टो भी एक्टिव हैं। तो ये इन खबरों के हवाले से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिटर कोऑर्डिनेशन ज़ियाब लोध साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ियाब वालेकुम साहब। सलाम। जैसा सबसे पहले अहम बात ये है कि भारत की फौज जो मशकें कर रही है उसके हवाले से जो गीदड़ भपकी सामने आई है कि कराची पे हमला या ऐसी कोई उसकी नापाक इरादा है, लेकिन दूसरी जानिब हमारी पाक फौज भी बड़ी हाई अलर्ट है, फजाइया बहरी बहरी फौज जो भी है। आप इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा देखें, मुख्तलिफ ममालिक की जो फौजी मशकें होती हैं वो रूटीन का मामला होता है, वो होती रहती है, रूटीन में होती रहती हैं। लेकिन यहाँ इंडिया ने एक हाइप क्रिएट कर दी है, एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। क्या है कि उसने 2 दिनों के लिए यानी 28 और 29 अक्टूबर को ये फौजी मशकें करनी थी और पाकिस्तान बॉर्डर के करीब करनी थी, खास तौर पर सरक्रीक का जो इलाका है जिसमें हमारे वहां पर उसने करनी थी। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उसे रूटीन में लिया, उनकी तरफ से एक नोटम जारी हुआ। नोटम वो होता है कि जिसमें वो कहा जाता है कि इसमें फौजी मशकें हो रही हैं, चूंकि गोलाबारी हो रही है तो यहां से जहाज नहीं उड़ेंगे। ऐसा ना हो कि कोई मशकों का कोई फायरिंग हो और जहाज उसकी जद में आ जाए। तो ये एक तरीकाकार होता है, पूरी दुनिया को बताया जाता है कि ये जो है रेड एरिया, इस एरिया में मशकें हो रही हैं। तो पाकिस्तान ने उसको कैजुअली लिया, आराम से लिया, जैसे होता है, ठीक है हम आराम से आया, मशकें करता रहे, हम भी करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद इंडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पर एक भरपूर किस्म की कंपेन शुरू हुई और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ मशकें नहीं है बल्कि हम सरक्रीक के जरिए कराची पर हमला करेंगे। अच्छा, जब ये सारी सूरत हाल हुई तो फिर वहां उनके वजीर दिफा जो राजनाथ सिंह है उनका बयान आया कि जी हम सबक सिखाएंगे और जनाब पाकिस्तान का नक्शा तब्दील कर देंगे। अब जब ऐसी सूरत हाल हो तो पाकिस्तान तो रूटीन में भी जनाब अलर्ट के मसाइल नहीं है, हम हर वक्त ही चौकस और तैयार हैं। आपको एक जबरदस्त किस्म की अपने नाजरीन से मैं शेयर करूं, ये जो शायद मीडिया पे नहीं आया लेकिन खबरें ने इसे एज ए सुपर लीड खबर छापी थी। ये 23 अक्टूबर की बात है जनाब। वहां से एक जहाज गुजर रहा था और जहाज जो था इंडिया का जदीद तरीन था। एक तो होता है ना जो जासूसी आला पैसेंजर कह होता है, सकते पैसेंजर होता है, लेकिन ये पैसेंजर से हटकर था और सेमी किस्म का आप आर्मी का त्यारा समझे। अच्छा, रूटीन में गुजर के जा रहा है बहरा अरब में से और फिर पाकिस्तान के जो सिस्टम है, हम सोए हुए तो नहीं है ना जी, हमें तो हर चीज का पता है। तो इन्होंने आजमाया हुआ भी है, इन्होंने राफेल मंगाए थे और हमने उनकी ऐसी तैसी फेरी थी। तो उसने जनाब बहरा अरब से गुजरते हुए कराची की जो फौजी तंजीमात हैं उसकी जासूसी शुरू कर दी। और तलाल साहब मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्ड टाइम था ना वो 6 सेकंड था, 6 मिनट नहीं था। 6 सेकंड के अंदर उसको हमने जनाब रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्ड भी कैसा किया, देखिए कोई मिसाइल नहीं मारा, कोई शॉर्ट गन नहीं मारी, कुछ भी नहीं मारा। सिर्फ हमारे पास जो जदीद तरीन इक्विपमेंट्स है, सॉफ्टवेयर है, उससे हमने जनाब उसको इंटरसेप्ट किया। 6 सेकंड में लॉक कर दिया जनाब, उसको लॉक कर दिया। और उसको ऐसे फील हुआ कि जैसे उसका त्यारा हाईजैक हो गया। नंबर 1 और नंबर 2, वो जनाब भोज के मकाम पर उस वक्त मौजूद था, उसका मकाम ही तब्दील हो गया। उसको पता चला कि मुझे किसी और जगह से जनाब वो शिफ्ट कर दिया गया। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर फौरी तौर पर मेडे कॉल होती है और फिर कंट्रोल को कहा जाता है कि जनाब हमें बचाओ बचाओ, कुछ इस किस्म की। तो जनाब 4 सेकंड में उनके जनाब इक्विपमेंट्स और वो सारा जो सिस्टम था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में था और 6 सेकंड में वो लॉक हो चुका था। उसके बाद उसने शोर मचाना शुरू किया पीछे और बड़ी तेजी से फिर वो नीचे आया और फिर वो पाकिस्तान की से निकल गया, जो समझे भाग गया। मतलब उसका उसने सिर्फ चेक करना चाहा और उसको पता चल गया कि पाकिस्तान किस तरीके से जवाब देता है। अच्छा, 10 मई की 7-6 से 10 मई के दरमियान ये हमारी 4-5 रोजा जंग थी। उसमें वो हमें कहते हैं जनाब कि शायद हमारे पास जो चाइना की जो चीजें थी वो हमारे पास कुछ ज्यादा थी और उसकी बुनियाद पर, हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं वो पूरी दुनिया में एक खास मकाम रखते हैं। तो अगर वो इसको रूटीन होता तो ठीक है, फिर हमने भी भरपूर तरीके से तैयारी करनी और उनके जो मकामात से
उनको भी लॉक कर दिया। ये एक्सक्लूसिव खबर है जो खबरें ने आज छापी हुई है, और मैं समझता हूँ कि हमारी जनाब एक साफ़ वसाइल है, हमारे भी कुछ ना कुछ साफ़ जराए हैं ना जी, जिसकी बुनियाद पर खबर आती है। और मजेदारी की बात है कि जहां से खबर आई वहां मैं बता भी नहीं सकता, जो बता उनका कहना यह है कि मेरा जिक्र ना किया जाए। 12 तो ये जनाब उनको पता चल गया, अगर वो कोई एडवेंचर करना चाहता है, आज कल करना चाहता है, तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। और उसने कहा जिस सिरक्रीक के थ्री कराची पर हमला करेंगे, लेकिन उनके जो मकाम आते हैं वो ना सिर्फ लॉक हो चुके हैं, एक वजह और भी है, बिहार में इलेक्शन होने वाले, और बिहारी में जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो वो पाकिस्तान की कीमत पर लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होगा, वो अपने चलो खेल खेलते रहे, पाकिस्तान की तरफ पहली आंख से देखा तो फिर वो कबूल नहीं। हमारे फील्ड मार्शल बल के और हमारे DGI SPR भी मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और तकरीबात में फील्ड मार्शल ने, आसम मनीर साहब ने मुतअद्दिद बार कहा है कि भारत भूल में ना रहे कि जो इस दफा का जवाब होगा वो सिर्फ भारत नहीं है, भारत के आसपास के जो खित्ते हैं वो भी याद रखेंगे, मतलब इतना स्वेर किस्म का जवाब देंगे। इसके बावजूद इस मौके पे एक अहम बयान अमेरिका का कि जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती है इंडिया की ताल्लुकात की शर्त पे नहीं है, इस वाले से क्या कहेंगे? एक बात याद रखें, इंडिया किसी का यार नहीं है, वो अपने भी यार नहीं है, सीधी सी बात है। वो हमारे 65 में बात है, देखिए हमने जितनी भी हमने उम्र देखी, जर्नलिज्म देखी, 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका जाता है, हमने भारत को हमेशा दहशतगर्दी में इन्वॉल्व मुल्क देखा है। मेरे ख्याल से, मेरी जाती राय के मुताबिक भारत एक दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाला है। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ हवाले हैं। एक बात याद रखें, एक होता है शेर, वो जख्मी होता है ना तो वो कुछ और, ये इंडिया जो है ना, ये बुनियादी तौर पर इनकी जो साइकी है लोमड़ी वाली है, यार और शातिर किस्म के लोग हैं। वरना फौजी मशकें हो रही है, उसमें ना तमाम न्यूज चैनल्स में शुरू हो जाना कि रात हमला होगा, सुबह हमला होगा, सरक्रीक जाएंगे, कराची जाएंगे। 1964 में भी उन्होंने कहा कि नाश्ता हम जाकर लाहौर में करेंगे, इस मरतबा इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो ये लोमड़ी वाली अय्याराना और शातराना चालें, लेकिन इनका दिमाग ठिकाने लगाना सिर्फ पाकिस्तान ही जानता है, किसी और के बस नहीं। और जब भी होगा तो हम इंशाल्लाह उसको करेंगे। और कौम लड़ती है, एक बात याद रखना, सिर्फ फौज नहीं लड़ा करती, हमारी 25 करोड़ अवाम पाक आर्मी के साथ है। अच्छा सर, अमेरिका के हवाले से, अमेरिका के हवाले से मैं आपको बताऊं, 1965 की जंग जब हुई तो वो पता चला बहरी बेड़ा आ रहा है, उस वक्त तो हवाई नहीं थे ना जी, और वो आते आते जनाब फिर वो जंग खत्म हो गई। हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे। और याद रखिएगा, मैं आपको पूरी कौम को अश्योर करवा रहा हूं, हम इंडिया के साथ जो कुछ भी है मामला, वो ना अमेरिका की बेस पर और ना चाइना की बेस पर, बल्कि जाती हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक पावर इतनी है कि हम उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसका आंखें फेरना इंतहाई अफसोसनाक है कि उनको चूंकि जरूरत होती है, तो ये मैं समझता हूं कि एक वेकअप कॉल भी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की हुक्मरान खास तौर पर, देखिए हमारा जो आर्मी है वो उन पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन हमारे सियासतदान अगर उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि ट्रंप हमारा यार है और सब कुछ करेगा, वो एक दिन में बात करता है पुतिन के साथ, अगले दिन उसे गालियां देता है, तीसरे दिन फिर उसे बाप बना लेता है। मतलब उस पर पाकिस्तान रिलाय नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइएगा, बातें थोड़ा सा पाकिस्तान अपनी नेशनल खबरों की तरफ, एक बात सुनने में आ रही है कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे मौलाना फजल रहमान को मिले, ये जो IFA के सरबराह जो हैं, फिर वो एक र्यूमर चला या सच है, इसमें क्या हकीकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए बात बस शुरू है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये भी हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, और जब पहली मरतबा ये चीजें सामने लाई गई तो नाकाबिले यकीन था। उसकी वजह यह है कि एक तरफ वो 2 तिहाई अक्सरियत का दावा कर रहे हैं जनाब कि हमारे पास जनाब 2 तिहाई अक्सरियत है, और वो ऑलरेडी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर भी करा चुके हैं। और पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस वक्त ये है कि सदारत उनके पास जो आईनी होते हैं, चेयरमैन सेनेट के, कौमी असम्बली के, गवर्नर्स के, अब आजाद कश्मीर की भी गिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ खेल जो है, और खास तौर पर बिलावल भुट्टो जब फजल रहमान से बात करते हैं ना, तो दोनों की एक हंसी होती है। तो इस किस्म की शातराना चालें कि अब जनाब एक तरफ जनाब वो बैठे होंगे जनाब ट्रिगरी बेंच पर हुकूमत, और दूसरी तरफ अपोजिशन में भी होंगे। अब सूरत हाल ये है कि PTI के, मुझे बल्कि इस पर डिस्कस हुआ, हमारे एक दोस्त जनाब उमर फारूक साहब, वो कह रहे थे कि उनके तो 90 जो है PTI की वोट है। अच्छा, तो इनके पास तो 54 है। मैंने कहा जी 54 तो पीपल्स पार्टी के पास 55 अपने थे ना, वो जो PTI की स्पेशल सीट मिली उससे 74 हो गए। अच्छा, 4 सीटें थी कौमी असम्बली में JUIFA की, मौलाना फजल रहमान की पार्टी की, 6 उनको वो PTI वाली जो मिल गई, इजाफी सीटें ये थे, टोटल 4 हैं, 6 तोहफे में मिल गई, 10 हो गई। अच्छा, 74 और 10 84,
अच्छा, बाकी गैप कितना रह गया? 6 का। लेकिन सूरत हाल पीटीआई की भी बड़ी बिगड़ी हुई है। उसकी वजह क्या है कि अब उन्होंने इमरान खान के हुक्म पर जो महमूद खान अचकजई को कहा गया है कि आपको अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है, उन पे जो साइन करवाए हैं वो टोटल 74 हो सके हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात है, उसकी वजह कुछ लोग अवेलेबल नहीं है, और दूसरा साफ जाहिर है हुकूमत ने पीटीआई में कुछ ना कुछ डाला हुआ होगा, कुछ लोगों को खरीदा होगा, वो जब जरूरत पड़ेगी। देखिए 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जैन कुरैशी जैसा बंदा उनके हत्थे चढ़ गया, जो शाह कुरैशी का बेटा है, मुल्क से बाहर चला गया था। इस किस्म की सूरत हाल है। तो मुझे वो कहने लगे जनाब कि उनके पास तो कम है। मैंने कहा कितने कम है? कहते हैं जी 6 कम है। तो मैंने कहा भाई वो नाइल कर देंगे उनको 6, वो कोई मसला थोड़ी, इलेक्शन कमीशन से कहेंगे अगले दिन फारिग कर दिए जाएंगे। मतलब यहाँ तो अपोजिशन लीडर चाहे सेनेट में शबली फराज हो और चाहे कौमी असम्बली में उमर अयूब हो, वो कभी फैसलाबाद जाते नहीं है। उन पर फैसलाबाद का एक केस बनाया जाता है कि वहां एहतजाज हो रहा था और पीटीआई का झंडा उठाया जा रहा था। उसकी बुनियाद पर पीटीआई के जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होते हैं उसको हरीपुर में बैठे बैठे नाहिल करार दिए जाते हैं। यहाँ आइन और कानून नहीं है, सीधी सी बात है। तो जो मर्जी करें, तो ये एक जबरदस्त किस्म का फिनोमिना होगा कि पहले भी मौलाना फजल रहमान साहब फ्रेंडली अपोजिशन के पहले भी बहुत माहिर हैं, लेकिन मुझे जो अफसोस हो रहा है वो बिलावल भुट्टो पर आ रहा है। नौजवान आदमी था, उठता जनाब, पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पीछे जनाब डेमोक्रेटिक एक व्यूज है, लेकिन उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया, बाप की सियासत पे चला। अब याद रखिएगा इस किस्म के जो पैतरे हैं ना, ये आर्जी तौर पर काम आ सकते हैं। बड़ी बड़ी जमातें थी जो उस वक्त किसी को हराना बहुत मुश्किल होता था, आज उनका नाम और निशान नहीं है। तो पीपल्स पार्टी उसी डगर पे चल रही है, और पहले भी जमहूरियत नहीं है, लेकिन इस मरतबा एक नया होगा कि वजीर आजम और वही आप होंगे और अपोजिशन लीडर भी वही होंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब का भयानक किरदार भी सामने आ रहा है कि वो एक तरफ पीटीआई से कहते हैं हम आपके साथ हैं, और फिर यहाँ एक और नई गेम भी शुरू कर दी गई है। और एक आखिरी बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ, अपोजिशन लीडर की इस वजह से भी जरूरत होती है कि इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रखना है अभी, और बहुत सारे आईनी ओहदे हैं जिसमें अपोजिशन लीडर की जरूरत होती है। इसी तरीके से जो आईनी इन्होंने बेंच बनाए हुए उसकी तकर्री के लिए भी अपोजिशन लीडर की जरूरत पड़ती है। तो अब जनाब सत्ते ही खैरा है, अपना ही वजीर आजम, अपना ही अपोजिशन लीडर, और सब कुछ अपना होगा। देखते हैं जो आने वाला वक्त बताएगा कि मौलाना अपोजिशन लीडर बनते या नहीं बनते। नाज़रीन, जैसा कि आपने प्रोग्राम सुना कि पाकिस्तान की जो तैयारी है, इंडिया किसी भूल में ना रहे। 6 मई से 10 मई का जो एडवेंचर था, मेरे ख्याल से इस दफ़ा भरपूर जवाब पाकिस्तानी फ़ौज देने के लिए तैयार है। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशन और ख़बरों के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर।